रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आंसर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको लगभग 50% बिजी आसानी से यूज़ करना आ जाएगा। आपको सारी रिपोर्टिंग सेक्शंस देखना आ जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, आपसे पूछा गया है कि स्टेप टू ओपन बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट को कैसे ओपन कर सकते हैं बिजी के अंदर। तो बिजी के अंदर अगर आप बैलेंस शीट ओपन करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करें और जैसे आप कंट्रोल बी बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आप जब देखेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछता है कि आप अपनी बैलेंस शीट कब से लेकर कब तक देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी और एंडिंग डेट आपकी यहाँ पर क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप अपनी डेट का सिलेक्शन कर लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। और जैसे ही यहाँ पर आप F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर अब आपकी बैलेंस शीट निकल कर आ जाएगी। एक चीज़ और है, जब भी आप बैलेंस शीट निकालते हैं बार बार आपको यहाँ पर स्टॉक को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। आप चाहते ही हैं कि आपको बार बार स्टॉक को अपडेट ना करना पड़े, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको स्टॉक बार बार अपडेट ना करना पड़े तो कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे, आप फीचर ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आप आएंगे अकाउंट्स के अंदर और अकाउंट्स के अंदर मिलेगा बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन। यहाँ पर आस्क लिखा गया है, यहाँ पर डाल देंगे आप स्टॉक और स्टॉक डालने के बाद अब आप F2 बटन दबाकर सेव करेंगे, एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद जब दोबारा आप आएंगे डिस्प्ले के अंदर फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट। दो तरीके हैं, एक तो या तो आप कंट्रोल बी बटन दबा देते हैं या फिर डिस्प्ले में आते हैं फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट अपडेट बैलेंस शीट और यहाँ से आप क्या कर देंगे। अब आप देखेंगे तो आपके पास जो पहले स्टॉक वाला ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट यहाँ पर आपका अनेबल हो गया है और आपका स्टॉक बैलेंस यहाँ पर आप डायरेक्ट ही क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसके बाद आगे आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर आपसे कहता है कि हमें बताओ कि बैलेंस शीट की कितनी साइड्स होती हैं। बेसिकली आप देखोगे तो बैलेंस शीट की आपको दो ही साइड देखने के लिए मिलेंगी। पहली साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दिखाता है, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इधर आपने अगर कोई लोन ले रखा है तो वो लोन या कोई आउटस्टैंडिंग पेबल्स अगर आपकी हैं तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी लायबिलिटी साइड्स में। एसेट साइड्स में क्या दिखाएगा, आपकी कंपनी में लॉस हो गया तो दिखाएगा, फिक्स एसेट्स दिखाएगा और आप यहाँ पर करंट एसेट्स देख पाएंगे जिसके अंदर आप बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड और आपके पास जो भी डेटर्स का बैलेंस होगा वो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बैलेंस शीट की हमारे पास दो साइड होती हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड्स और दूसरी हमारे पास एसेट साइड्स हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद आगे आपसे क्या पूछा है, आगे आपसे पूछा शो द बैलेंस ऑफ सन्डे डेटर्स इन बैलेंस शीट। कहता है कि हम बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स का बैलेंस कैसे देख सकते हैं। डेटर्स का अगर हम बैलेंस देखना चाहते हैं तो आपको दिखाई देगा करंट एसेट्स के अंदर, और करंट एसेट्स के अंदर आप आएंगे क्या, डेटर्स के अंदर, और डेटर्स का यहाँ पर आप बैलेंस देख पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी आपके पास डेटर्स हैं आपके सभी डेटर्स का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। क्रेडिट बैलेंस क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर आप एंटर बटन दबाएं और फिर कंट्रोल एन बटन दबा दें तो आप लेज़र निकाल कर देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, कह रहा है कि आपने सिर्फ सेल करी थी 34,380 रुपये की, और जब कस्टमर से पैसे लेने की बारी आई तो आपने एक बार 2.5 लाख रुपये और एक बार 14,000 रुपये, टोटल आपने 2,64,000 रुपये लिए और सामान आपने सिर्फ और सिर्फ 34,380 रुपये का ही बेचा था। तो आपने यहाँ पर एडवांस जो पैसे ले लिए या एक्स्ट्रा पैसे ले लिए 2,29,620 रुपये ले लिए। और हमको मालूम है अगर हम यहाँ पर किसी भी पार्टी का
क्रेडिट बैलेंस देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए वो क्या है, देनदारी है, लायबिलिटीज है, हमें ये पैसा देना होगा। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं सामान आपने बेचा सिर्फ इतने का, पैसे लिए इतने, तो आपने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए यहाँ पर, इसलिए डेटर्स का है आपको यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देने लग गया। आगे हम चलते हैं, आगे कहता है शो द नेट प्रॉफिट। कहता है कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट तो आपकी कंपनी में आ नहीं रहा, इस कंपनी में लॉस दिखा रहा है। तो आप देख पा रहे हो लॉस आपको कितना दिखा रहा है, यहाँ पर लॉस आपको दिखा रहा है 70,582 रुपये। यानी कि जब आपने सामान खरीदा तो ज़्यादा प्राइस में खरीदा और आपने बेचा तो कम प्राइस में बेचा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर हम यहाँ पर सेल के अंदर सेल का प्राइस अगर बढ़ा दें तो जो अभी हमें यहाँ पर लॉस दिखा रहा है वही लॉस हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर दूँ, अभी हमें 70,000 रुपये का लगभग लॉस दिखा रहा था, तो अब अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका जो लॉस था अभी आपका लॉस कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर। जैसे आपका सेल प्राइस बढ़ेगा आपका प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। आगे कहता है कि अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ग्रॉस प्रॉफिट अब हमें यहाँ पर दिखा रहा है आपका 1,40,70 रुपये। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है 62,018 रुपये। उसके साथ साथ आगे कहता है लिस्ट द टाइप ऑफ आइटम विच अपेयर इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड हमें क्या क्या चीज़ें दिखाता है, तो हमने अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये दिखाएगा, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और इसके साथ साथ आप कैपिटल अकाउंट और आप यहाँ पर करंट लायबिलिटीज भी आप देख पाते हैं। इसके साथ साथ आगे अब आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ आइटम अपेयर्ड इन एसेट साइड। एसेट साइड हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पर फिक्स एसेट्स है कोई, करंट एसेट्स है कोई, आपने किसी को लोन दिया है तो वो दिखाएगा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो वो आपको दिखाएगा, और अगर आपके पास कोई भी करंट एसेट्स है जैसे कि बैंक, कैश, स्टॉक या डेटर का बैलेंस, वो सभी बैलेंस आप कहाँ पर देख पाएंगे, ये सभी बैलेंस हम यहाँ पर एसेट साइड्स के अंदर देख सकते हैं। आगे कहता है व्हाट इज द कैश बैलेंस। आप कैश का लेजर देखना चाहते हैं, तो कैश का लेजर देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ एल बटन दबाना रहता है। किसी भी पार्टी का या कैश का, बैंक का अगर आप लेजर देखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे, और अब कहता है यहाँ पर स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, कब से लेकर कब तक देखना चाहते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर एंडिंग डेट डालेंगे आप, और डालने के बाद आप यहाँ पर F2 बटन दबाकर जैसे सेव करेंगे तो आपके पास कैश का लेजर निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा कैश का लेज़र है, और अभी कैश के लेज़र में आप 16,16,320 रुपये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतना कैश हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या है, अवेलेबल है। इसके साथ साथ आगे क्या कहता है आपसे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए मिलता है। जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है, चाहे वो हमारा एक्सपेंस हो, चाहे किसी पार्टी का लेजर हो, चाहे सेल अकाउंट हो या परचेज अकाउंट हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और ट्रायल बैलेंस आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए, बैलेंस शीट के ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो आपको डिस्प्ले के अंदर आपको दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आप एंटर बटन प्रेस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर आप डालोगे ऑल अकाउंट करोगे, और यहाँ पर आप एंटर बटन दबाकर जब आगे सेव करोगे तो आप यहाँ पर हर एक अकाउंट का क्या देख पाओगे, बैलेंस देख पाओगे, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या कोई क्रेडिट बैलेंस हो। आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए होंगे आपको हर एक अकाउंट का यहाँ पर
उस लेज़र के अंदर आपको बैलेंस देखने के लिए मिलता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसके बाद आगे हमसे पूछा गया 1 डे ऑफ समरी, शो 1 डे समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। एक दिन के अंदर हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं हमें वो देखना है। तो आपने अगर एक दिन के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करी है आप अगर वो देखना चाहते हो तो ये देखने के लिए आपको आना रहता है कहाँ पर, अकाउंट बुक के अंदर। अकाउंट बुक के अंदर मिलेगा आपको डे बुक, यहाँ पर नो करोगे और नो करने के बाद यहाँ पर F2 बटन दबाओगे तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है, चाहे वो परचेज़ हो, कॉन्ट्रा एंट्री डाली हो, जनरल वाउचर से डाली हो, चाहे आपने सेल करी हो, वो सभी ट्रांजेक्शन्स आपको कहाँ पर मिलती हैं देखने के लिए? सभी ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगी डे बुक के अंदर देखने के लिए। ठीक है, आगे कहता है शो डेटर्स बैलेंस। अब दोबारा आपसे डेटर्स का बैलेंस पूछा, तो जब आपसे दोबारा डेटर्स का बैलेंस पूछेगा तो कंट्रोल बी बटन दबाएंगे आप और दोबारा से आप बैलेंस शीट के अंदर आ जाएंगे और वही करंट एसेट्स के अंदर, और आप यहाँ पर डेटर्स का बैलेंस आसानी से देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा शो कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ इन वन टाइम। हम कैश का और बैंक का बैलेंस, दोनों बैलेंस एक बार में एक साथ देखना चाहते हैं। तो आप बिजी के अंदर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों बैलेंस एक साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आएंगे कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप नीचे आएंगे कॉलमर रिपोर्ट के अंदर। कॉलमर रिपोर्ट के अंदर आने के बाद आप एंटर बटन दबाएंगे और नीचे आपको दिखाई देगा कैश और बैंक। यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर कैश और फिर आप बैंक लिखेंगे और ये लिखने के बाद आप यहाँ पर F2 बटन दबाकर क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करेंगे और सेव करने के बाद आगे अब आप आएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको कैश बैंक, एंटर, और यहाँ करेंगे आप क्या, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में एक ही आएगा और अगर आप यहाँ मल्टी कॉलम कर देंगे तो कैश और बैंक की जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी हैं उन दोनों का बैलेंस निकल कर आ जाएगा कि आपके पास कैश कितना आया, कितनी पेमेंट करी और कैश कितना बचा। इसी तरह से आपके पास बैंक के अंदर कितना पैसा आया, कितनी पेमेंट करी और कितना पैसा बचा और किस किस से कितना कितना पैसा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप वो डेट डाल देंगे और डेट जैसे डालेंगे तो उस डेट के अंदर आपको पूरी डिटेल दिखाएगा। ओपनिंग कैश 0 था, बैंक का 4 लाख रुपए आपने पेमेंट करी बैंक की, 20 लाख रुपए आपके पास कैश आया, गया आपके पास से 4 लाख रुपए, तो यहाँ पर आपका कैश का बैलेंस 16 लाख रुपए बचा, 4 लाख रुपए आपके पास बैंक के अंदर बैलेंस आ गया। तो नीचे अब आप देखेंगे कि बैंक का बैलेंस, रिसिप्ट कितनी आया इतनी, और बैंक के अंदर पैसा कितना आया इतना। कैश आपके पास 20 लाख आया था, 4 लाख चला गया आपके पास, तो आपके पास 16 लाख रुपए बैलेंस यहाँ पर कैश का बचा हुआ। तो दो बैलेंस आपको ये एक बार में एक साथ में देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं डेट के हिसाब से, किस किस से कितना कितना आया था वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और नरेशन चालू कर देंगे तो नरेशन भी आ जाएगी आपके पास, जो भी आपने नरेशन करी होगी नोटिंग, वो नरेशन भी आपके यहाँ पर नोटिंग में आपको दिखाई देगी। तो जैसे कि अब आपने यहाँ 17/4 डाली डेट, 17/4 में जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है कैश और बैंक से रिलेटेड, वो सभी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर क्या करेंगे, देख पाओ। अगला बैलेंस क्या, अगला क्या पूछा आपसे, शो जेजी इंटरप्राइज डे बुक। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक पार्टी हमारी जेजी इंटरप्राइज डे बुक, डे बुक कहें या फिर हम लेजर कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि अगर आप डे बुक देखना चाहते हैं तो आप नीचे आएंगे, अकाउंट बुक के अंदर ही आपको दिखाई देगा पार्टी डे बुक, एंटर बटन दबाएंगे यहाँ पर और जेजे इंटरप्राइज लिखेंगे तो जेजे इंटरप्राइज की आपकी डे बुक निकल कर आ जाएगी और इसके अंदर टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ समरी भी आ जाएगी। और यही अगर आप ऑल्ट एल बटन दबाकर जेजे इंटरप्राइज डाल लें और यहाँ पर ऑप्शन एक चालू कर दें क्या, शो आइटम डिटेल यस, और शो आइटम डिटेल यस करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, तो जैसे आप यहाँ पर शो आइटम डिटेल यस करके एंटर बटन दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, वही लेज़र निकल कर आ जाएगा जो आपने यहाँ से देखा। आगे कहता है शो डेटर्स बैलेंस विथ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस।
कहता है कि हमें यहाँ पर डेटर्स का ओपनिंग, क्लोजिंग, डेबिट और क्रेडिट, हमें दोनों सारे बैलेंस यहाँ पर देखने हैं। तो आप डेटर्स के सभी बैलेंस अगर देखना चाहते हैं तो आपको आना रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको मिलता है डिटेल में आप आते हैं और यहाँ डालते हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट, और ग्रुप ऑफ अकाउंट डालने के बाद यहाँ पर आप लिखते हैं क्या, सन्डे डेटर्स। और जैसे आप सन्डे डेटर लिखते हैं, एंटर बटन दबाते हैं, तो यहाँ पर अब आप डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और अगर किसी भी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वो बैलेंस भी आप यहाँ पर देख पाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है फिलहाल, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ आगे आपसे पूछा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजिंग। एजिंग होता क्या है? एजिंग बेसिकली आपका एक डेज वाइज रिपोर्ट दिखाता है कि आपको किस पार्टी से कितने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट आ जाती है। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपको मिलेगी कहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको एजिंग रिसीवेबल फीफो बेसिस। एंटर बटन दबाएंगे, पार्टी वाइज करेंगे, ऑल पार्टीज करेंगे यहाँ पर, और F2 बटन दबा के जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख पाएंगे आपके पास क्या आ रही है, डेज वाइज स्लैब आ रही है कि कौन सी पार्टी आपको कितने दिन के अंदर पेमेंट कर देती है। तो 0 से 10 दिन के बीच में इनकी पेमेंट, 11 से 20 दिन, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा ये डेज भी आपके यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर। और ये जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं? तो आप अगर आएंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ मिलेगा आपको एजिंग, तो देखेंगे एजिंग एनालिसिस टाइम स्लैब, और यहाँ पर अकाउंट या इन्वेंट्री, तो हमें अकाउंट के अंदर करना है, और अकाउंट के अंदर कहता है कि मैक्सिमम आप 5 चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी आपको नंबर ऑफ डेज़ का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ डाल देंगे, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं 20 से 21, और यहाँ पर जो भी आपको डेज़ रखने यहाँ पर वो डेज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आप जब रिपोर्ट आप देखेंगे दोबारा आकर एजिंग रिसीवेबल पार्टी वाइज ऑल पार्टीज, और यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं। आगे अब हमसे क्या पूछा है, शो ऑल पार्टीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिल वाइज, ये हम बाद में देखेंगे अभी। और उसके बाद कहता है शो ऑल स्टॉक विद प्राइस, कहता है कि अब हमें यहाँ पर स्टॉक देखना है प्राइस के साथ। आप यहाँ पर स्टॉक प्राइस के साथ देखना चाहते हैं तो आपको आना रहता है स्टॉक स्टेटस के अंदर, एंटर बटन दबाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ऑल आइटम, और यहाँ पर अब आप F2 बटन दबाएंगे, और जैसे आप यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे तो आप अभी देख पा रहे हो क्या दिखा रहा है आपको, स्टॉक का नाम और क्वांटिटी, प्राइस नहीं आ रहा। तो इसके बटन दबा के दोबारा बाहर आओ और यहाँ पर चालू करोगे आप शो वैल्यू ऑफ आइटम, और जैसे ही यहाँ पर शो वैल्यू ऑफ आइटम यहाँ पर आप यस करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर टोटल आपके पास स्टॉक की क्वांटिटी, प्राइस, और यहाँ पर टोटल स्टॉक की जो वैल्यू रहेगी वो टोटल वैल्यू भी हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। इसके बाद आगे हमसे क्या पूछा गया है, आगे हमसे पूछा गया है शो ऑल स्टॉक ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज अगर हम स्टॉक देखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बैलेंस ओनली, ग्रुप ऑफ आइटम, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइटम अभी हमने इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जनरल रहता है, तो जनरली आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक ही ग्रुप आपके पास आएगा। उसके बाद आगे आपसे क्या कहता है, शो ऑल स्टॉक विथ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन आउट। हमें यहाँ पर जो स्टॉक देखना है उसकी पूरी डिटेल समरी देखनी है, हमने ख़रीदा कितना, बेचा कितना और बचा कितना, और अगर हमारा कोई भी लास्ट ईयर का स्टॉक है तो हम वो भी देख पाए। तो वो देखने के लिए आपको स्टॉक के अंदर अभी आपने देखा था बैलेंस ओनली, अब आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल देखेंगे, ऑल आइटम पर आप क्लिक करेंगे। ऑल आइटम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एंटर बटन दबाएंगे, तो जैसे अब आप एंटर बटन दबाएंगे तो आप देख पाएंगे आपके पास ओपनिंग स्टॉक अगर कोई होगा तो लास्ट ईयर का जो भी आपका क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके आपका ओपनिंग बन जाता है। तो ओपनिंग हमारे पास फ़िलहाल कोई स्टॉक नहीं है,
क्वांटिटी इन हमने परचेज कितना किया, क्वांटिटी आउट हमने सेल कितना कर दिया, और उसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी हमारे पास बचा कितना। तो कहता है कि आपने 50 पीस खरीदे, 10 बेचे, तो आपके पास जो अभी स्टॉक की क्वांटिटी है वो आपके पास 40 बची है। इसी तरह इसमें आपने 100 खरीदे, 80 बेचे, बचे 20, और यहाँ आपने 100 खरीदे, बेचे 0, तो आपके बैलेंस कितना रह गया, 100 पीस का यहाँ पर बैलेंस आपके पास रह गया। ये हमारा डिटेल वाइज स्टॉक निकल कर आ जाता है। आगे कहता है शो ऑल सेल आइटम वाइज। अब हमें यहाँ पर आइटम वाइज अगर सेल देखनी है तो आइटम वाइज सेल आप देखने के लिए आते हैं सेल एनालिसिस के अंदर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे आइटम वाइज एंटर करेंगे ऑल आइटम डेट वाइज, और F2 बटन दबा के सेव करेंगे तो आपने यहाँ पर जिस क्वांटिटी की या जिस आइटम की जितनी भी सेल करी होगी वो डिटेल आपके पास यहाँ आ जाएगी। और यहाँ आप देख पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ये आपके यहाँ पर निकल कर आ जाएगी आइटम वाइज सेल। तो आज हमने ये सारा रिपोर्टिंग सेक्शन कर लिया बिजी के अंदर, और अगर आप अच्छे से रिपोर्टिंग सेक्शन कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से बिजी ऑपरेट करना यहाँ पर आ जाएगा। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे सीखेंगे।